हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये जो है कितने लोगों के लिए क्या है, बोझ बन जाती है ना कि मैं नहीं बना पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट है। कोई डिफिकल्ट, इस वीडियो को शुरू से लेकर इस से लास्ट तक देखिएगा, तब आपको ये समझ में बिल्कुल आएगा और उसके बाद से आप कभी नहीं कहोगे कि मुझे नहीं आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है आखिरकार? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक इसमें ये समझने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं फिर से कहूँगी देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कितना ये जो है किस तरह से बनेगा सेंटेंस। इतना ईजी हो जाएगा कि आप 2 मिनट चुटकियों में हल करेंगे इसको इस सेंटेंस को चुटकियों में हल करोगे, मैं कह रही हूँ, ये पक्का है। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका सेंटेंस, कुछ चार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो चार्ट्स हैं इसको आपको रट लेने हैं, एकदम बढ़िया से इसको याद कर लेना है, माइंड में नोट कर लेना है। ये देखिए, जैसे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें आपकी कर्ता की प्रधानता दी जाती है। कर्ता कौन? आई रीड ए बुक। ये क्या है? मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए मेरी बातों को। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। इसमें क्या छिपा हुआ है? एम छिपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो देखा जाए तो यहाँ पे एम छिपा हुआ है, इसको यहाँ पे प्रदर्शित दिखाया नहीं गया है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे आप देखेंगे, जो आपको एक्टिव वॉइस की जो मैं बताऊं, तो एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें किसी कार्य की प्रधानता दी जाती है। कर्ता की प्रधानता दी जाती है। कर्ता कौन? आई है, यू है, शी है, इसमें यू है और इसमें यू है। ठीक है, यानी कर्ता की प्रधानता दे रहे हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं वो कौन काम कर रहा है? हम कर रहे हैं या कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है? वो आपकी कर्ता है, यानी प्रधानता दे रहा है इसमें कार्य। ये आपके सेंटेंस कुछ आपको, अगर जो मैं पहली वीडियो जो सेंटेंसेस की पूरी वीडियो जो मैं आपको पढ़ाई हूँ, जब वो याद रहेगा तो आपको ये सेंटेंस बनाना एकदम ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप सेंटेंसेस की वीडियो देख लें, उस सारे सेंटेंसेस को पूरा गौर से उसे पढ़ लें, उसके रूल्स को जान लें। उसके बाद से इस वीडियो को आप लोग देखिए और इसको पढ़िए, तभी आपको मतलब बढ़िया से ही समझ में आ जाएगा और एकदम इजीली समझ में आएगा। देखिए, पहले इसमें जो है आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें कौन, किसकी प्रधानता हुई? मेरी हुई ना, तो मैं करता हुआ। अब यहाँ पे आते हैं पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस उसे कहते हैं इसमें कर्म की प्रधानता हुई। इसी में बात कर ली जाए, आई रीड ए बुक, मेरा काम क्या है? मेरा कर्म क्या है? पढ़ना, किताब पढ़ना। ये मेरा कर्म है कि मैं किताब पढ़ूंगा तो शायद मुझे पढ़ना आ जाए। ये यानी मैं आपको कर्म, जिसको कि ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता जिसको कि सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ रही है? ये आपकी सब्जेक्ट है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। किताब पढ़ना, पढ़ना क्या है? पढ़ना, ये रीड कहा जाए तो वर्ब है, और बुक क्या है? कर्म है। तो किताब क्या है? आपका कर्म है, ऑब्जेक्ट है। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, पैसिव वॉइस कर्म को ही कहते हैं। अब आते हैं यहाँ भी, इसमें की कर्म की प्रधानता उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें कर्ता की प्रधानता दी जाती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब चलिए फिर से यहाँ पे सेंटेंस बनाने के से पहले कुछ रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है टेंस। अब यहाँ पे टेंस दिया हुआ है, ये आपको टेंस में क्या दिए हुए हैं? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। ये आपकी सेंटेंसेज इतनी 8 जो सेंटेंसेज आपको दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेंटेंसेज है आपके जिसके कि पैसिव वॉइस बनते हैं। अभी मैं यहाँ पे कहेंगे कि भाई और सेंटेंस तो 4 गायब हैं, 12 सेंटेंसेज होती हैं। तो जो 4 सेंटेंसेज है यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें जो 4 सेंटेंसेज है, इन चारों सेंटेंसेज की बाकी जो 4 सेंटेंस है इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है और इन सभी की बनती है। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो दिया हुआ है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों सेंटेंसेस की नहीं बनाई जाती है पैसिव वॉइसेस। ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है और इन 8 की बनाई जाती है। एकदम ध्यान रखिएगा माइंड में। ठीक है, अब आते हैं इसी में जो आपका चार्ट्स बना हुआ है, 3 पार्ट में बना हुआ है। कैसे? एक टेंस की हो गई, तो टेंस आपको बता दिए कितने टेंस है इसमें। अब यहाँ पे आपको जो है क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और इसमें पैसिव वॉइस। कैसे आपको चेंजेस करनी है? एक्टिव वॉइस में है डू या डॉज। क्या दिया हुआ? डू या डॉज। डू या डॉज किस में चेंज करोगे? इज एम आर में। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें जब आपका एक्टिव वॉइस बनेगा वो डू या डज में बनेगा, और अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तब हम इज एम आर का यूज करेंगे। आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें अगर एक्टिव वॉइस में बनाया गया हो इज एम आर, ठीक है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना हो तो उसको इज एम आर प्लस बिंग करके चेंज कर देंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद से आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि अगर एक्टिव वॉइस आपको बनानी हो, जिसमें कि आपको दिया हुआ है हैज या हैव, तो हैज या हैव को किस में चेंज करेंगे? यानी पैसिव वॉइस जब बनाना होगा तो उसको हम हैज बीन या हैव बीन में चेंज कर देंगे। आते हैं अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप एक्टिव वॉइस में है तो उसमें डिड का यूज होगा, लेकिन आपका जब पैसिव वॉइस में आ जाएगा तो वॉज या वेयर में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं आपका अगला जो है टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर वॉज या वेयर आ रहा है तो पैसिव वॉइस चेंज, जब पैसिव वॉइस बनाना होगा, पैसिव वॉइस में जब चेंज करना होगा तो वॉज वेयर प्लस बिंग में चेंज होगा। अब आपका यहाँ पे टेंस में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हैड आता है, एक्टिव वॉइस में हैड आता है, तो इसको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा? हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, हैड बीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है और एक्टिव वॉइस में विल है तो पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो क्या होगा? विल बी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसमें जो है ये एक्टिव वॉइस में विल या हैव है, तो जब चेंजिंग होगी पैसिव वॉइस में तो क्या होगा? विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ये कुछ आप चार्ट 1 रूल्स इसके देख लिए। अब आते हैं यहाँ पे, ये आपके जो हैं चार्ट 2 है। ये जो आपका है वो चार्ट 2 है और ये फर्स्ट है चार्ट। ये चार्ट फर्स्ट है और देखिए यहाँ पे CH चार्ट फर्स्ट और ये सेकंड है। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे। इसमें ये आप जानेंगे कि इसके जो हैं नहीं बनते हैं पैसिव वॉइस इन चारों सेंटेंसेस की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चार्ट आपको दिया हुआ है आपके सामने। देखिए इसमें थोड़ा अंडरलाइन इसको कर देते हैं। देखिए इसमें जैसे एक्टिव वॉइस में कर्ता के रूप में प्रयुक्त प्रोनाउन जिसको कि नॉमिनेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब इसमें देखिए इसमें कि आई शी ही यू ते वी, अगर इसमें हमको पैसिव वॉइस बनाना होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे टुडे आ गया, टुडे में तो डेट में चेंज होता है, उसको मैं
इसके अगले वीडियो में जो आएगा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसमें आपको और भी क्लियर बताया जाएगा, लेकिन इसकी इतना ही कि इसमें ज़्यादातर ज़रूरत होती है, इसमें आपको अधिक नहीं। तो आई सी वी ही यू दे वी, अगर आपका यहाँ पे आई आ जाए, यू आ जाए, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, सी है, यू है, आई है, देख रहे हैं। अगर इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो किसमें, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर स्थानांतरित, यानी नाउन ऑब्जेक्टिव कॉज में, यानी आप उसमें जब जाते हैं ऑब्जेक्टिव कॉज में कैसे चेंज होता है। देखिए आई का जो ऑब्जेक्टिव है बाय प्लस मी, सी का बाय प्लस हर, ही का बाय प्लस हिम, दे का बाय प्लस देम, सॉरी दे है देम हो जाएगा, वी का हो जाएगा बाय प्लस अस, यानी वी अस में चेंज हो जाता है। अब चलते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 5 सेंटेंसेस कैसे बनेगी, जैसे दिया है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, यानी ये तो मेरे तरफ पढ़े, लेकिन मैं अगर उसी को दूसरे शब्दों में करूँ, ठीक है, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है। इसमें दिया है कि आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ये करेंगे कि एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। कैसे बनेगा सेंटेंस, तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे मैं रूल्स भी लिख दी हूँ ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस डॉट 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 इसलिए दिए हैं कि इसमें अगर आपकी और भी कोई आ जा रहा है वर्ड्स, इसके इसमें आ गया कि मोहन इधर आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इटीसी इत्यादि इसको कहते हैं। तो ये जो है आपकी सेंटेंसेस हैं। और यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले आज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में ओनली पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं एक किताब पढ़ता हूँ, यानी मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है, तो मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए आई रीड ए बुक, तो इसको चेंज करेंगे, ए बुक ऑब्जेक्ट में इसको ले लेंगे, ऑब्जेक्ट मेरा ये है तो हो जाएगा ए बुक, क्या होगा ए बुक। उसके बाद से देखिए अभी मैं बताई हूँ ना, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, आई डू डोज जो भी आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डोज का यूज होता है। और ऐसे सेंटेंस के केस में आप क्या करोगे, पैसिव वॉइस बनाते समय इजएमआर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ए बुक इज लग जाएगा, ए बुक इज, इसमें से आपको देख लेना है ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, यानी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बुक इज, और ध्यान रखना कभी भी कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी, यानी आपका कहने का मतलब ये है कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे इसमें से कोई भी सेंटेंस है जो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, उसी का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए बुक इज रीड रेड होता है, READ रीड। अब यहाँ पे आई के साथ क्या यूज करोगे, ध्यान दो, बाय लगता है ना, बाय प्लस मी, बाय प्लस मी, थोड़ी यहाँ पे स्केज, ठीक है चलो, ठीक है, तो बाय प्लस मी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर सेंटेंस पे, यू हेल्प माय ब्रदर, तुम मेरे भाई की सहायता करते हो,
किस तरह से इसका अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? तुम मेरे भाई की सहायता करते हो, यानी मेरी भाई की सहायता तुम्हारे द्वारा की गई है। मेरे भाई की सहायता तुम्हारे द्वारा की गई है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ध्यान दीजिए। माय ब्रदर, ठीक है, माय ब्रदर, उसके बाद से क्या लिखोगे? इज। माय ब्रदर क्या है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो माय ब्रदर इज हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा बाय। यू को यू में ही रहने देते हैं, इसमें नो चेंजिंग आता है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। आया है अब आपका शी डज नॉट, थर्ड नंबर सेंटेंस है, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है, वह गीत नहीं गाती है, तो कैसे बनेगा? गीत उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। ध्यान दीजिए, वह गीत नहीं गाती है, यानी अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे कहेंगे? गीत उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। समझ में आई? तो कैसे चेंज करेंगे? ए सॉन्ग, ध्यान दीजिए, इस रूल के अकॉर्डिंग ही बन रहा सेंटेंस। ऑब्जेक्ट है, लिख दिया गया, इज एमआर का यूज किया गया, इसमें से किसी एक का वर्ब दिया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से बाय, फिर से सब्जेक्ट जो कि आई है, रीड में या मी में चेंज हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थर्ड नंबर सेंटेंस, ए सॉन्ग, अब डॉज है ना, डॉज तो किसमें चेंज हो जाएगा? देखिए मार्कर बार बार ये नहीं चल पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। ए सॉन्ग इज, ठीक है, ए सॉन्ग इज नॉट, ए सॉन्ग डॉज इज में चेंज हो गया, ठीक है, डू डॉज किसमें चेंज होगा? इज एम आर में से किसी में भी चेंज आ जाएगा। तो ये सॉन्ग इज नॉट सुंग, एस यू एन जी, थर्ड फॉर्म सिंग हो जाता है, संग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? संग बाय। अब देखिए शी है, सी किसमें चेंज होगा? देखिए यहाँ पे बाय हर, ओके। अब चलिए यहाँ पे आते हैं चौथा नंबर सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है दोनों। ये तो आपके सिंपल सेंटेंसेस थी और ये एक निगेटिव सेंटेंस थी, और ये आपके दोनों क्या हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा? डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो? तो किसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखी जाती है? तो इस तरह इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे, ए लेटर ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कैसे चेंज करोगे? ध्यान दो, इज, ए लेटर इज, सॉरी गलती हो गई, ये लेटर इज तो रहेगा, लेकिन सबसे पहले डू जो है, सॉरी ध्यान नहीं है, डू है ना, तो डू को किसमें चेंज कर देंगे? इज में। क्या है? सिंगुलर है ना, ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। इज ए लेटर, इज ए लेटर, ठीक है। कुछ ऑप्शन नहीं लिखिए, जैसे आप बनाते हो उसको वैसे ही बनाना है। इज ए लेटर रोट, राइट, रोट रिटन होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन, रिटन बाय यू को में जो है नो चेंजिंग आती है। इज ए लेटर राइट रिटन बाय यू। अब आते हैं अगला सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस आपका क्या है? दिया हुआ है, पांचवा जो नंबर सेंटेंस दिया है, हु टीच यू इंग्लिश। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? आप सोच रहे होंगे कैसे बनेगा? बहुत ही इजी है।
देखिए आपको ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनेगा, हो जाएगा हु जो आपका ये आता है तो इस हु को हम लोग बाय होम में चेंज कर देते हैं। तो चलिए बाय होम टीच यू इंग्लिश दिया हुआ है ना, टीच यू इंग्लिश बाय होम, उसके बाद से इज, बाय होम इज, उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखोगे, इंग्लिश, इंग्लिश, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट होगा, TAUGH, टॉट। अब यहाँ पे टू लिखोगे, बाई तो उधर लिख दिए, टॉट टू यू, यू में नो चेंजिंग होता है। ध्यान दो मेरी बातों को, सेंटेंस बना बाय होम इज, ठीक है, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। ये आपकी सेंटेंसेस ऐसी ही बनेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और इसमें जो है एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी सेंटेंसेस बनाए हूँ कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो सारे सेंटेंस है, अब इसमें जो देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो कि ये फाइनल हो गया। अब इसके अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए हर छोटे से छोटे गांव के बच्चों के लिए, क्योंकि ये वीडियो एकदम फ्री है, इसमें किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं लगती है। जिसमें आपको अगर कुछ नोट्स भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो आपको इसमें जो है अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात रही तो नोट्स, यहाँ पे आप वीडियो को स्किप करके भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो आपको नहीं है, वीडियो को स्किप करके लिखिए। और हाँ, मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सोशल जो सब्जेक्ट है, दरअसल में मैं इसकी वीडियो नहीं बना रही, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको उसका नोट्स लिखवाया जाए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ग्रुप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, उस पर आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि मुझे मैम ज़रूर लिखवाइए। तो मैं आपको फेसबुक पे ऑनलाइन आ करके आप लोगों को वहाँ पे पूरी की पूरी क्लासेस उसकी सोशल की दे दी जाएंगी। लेकिन आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि जो भी इस सेंटेंस को हार्ड मानते हैं वो उनके लिए नरेशन, ये जो पैसिव एंड एक्टिव वॉइस है, ये उनके लिए आसान, चुटकियों में वो सॉल्व करें, आसान लगने लगे। तो चलिए ठीक है, फिर से अभी तक मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, टेक केयर, बाय।